हेलो एवरीवन। तो आज हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसका नाम है डिटेक्ट साइकिल इन अ डायरेक्टेड ग्राफ। तो एक बार समझ लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन। बेसिकली गिवन अ डायरेक्टेड ग्राफ विद वी वर्टिसेस नंबर्ड फ्रॉम 0 to v-1 एंड ई एजेस, चेक वेदर इट कंटेन्स एनी साइकिल और नॉट। ठीक है। तो आई थिंक हमें ये चीज़ तो सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी कि ग्राफ और उसके साइकिल के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। Basically, what is a cycle? So I'll just explain and let's just talk about what a directed graph is. तो यार देखो, डायरेक्टेड अभी तक जो हमने डीएफएस बीएफएस एंड जो हमने अभी तक देखा होगा उसमें क्या है कि हमें जो ग्राफ्स है ना वो अनडायरेक्टेड मिले हुए हैं। यानी कि इफ फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल को लेते हैं, जैसे कि ये जीरो है, इसको मैं क्या कहते हैं, ये जीरो वन को बेसिकली पॉइंट कर रहा है, इस केस में ऐसे दिखाया हुआ है। ठीक है। सो फार जो हमने अभी तक देखे होंगे उसके हिसाब से क्या होगा कि वन भी जो है जीरो को पॉइंट कर रहा होगा वापस, एंड जीरो जीरो जो है वन को पॉइंट कर रहा है एंड वन जीरो को पॉइंट कर रहा है। बेसिकली एक पाथ एग्जिस्ट करता है सच दैट जीरो जो है वन तक जा सकता है एंड वन से भी जीरो आया जा सकता है। बट इन अ डायरेक्टेड ग्राफ ये चीज नहीं होती। डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, जीरो से वन तक, जैसे इधर एरो बना हुआ है तो ये कह रहा है कि जीरो से सिर्फ आप वन तक जा सकते हो, वन से जीरो आप वापस नहीं आ सकते। तो आई थिंक अभी हमें ये चीज पूरी तरीके से क्लियर है कि व्हाट इज अ डायरेक्टेड ग्राफ। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि हाउ डू यू डिटेक्ट अ साइकिल इन अ डायरेक्टेड ग्राफ। तो देखो, आइडिया ये होता है कि अगर हम डिस्कस करें कि अनडायरेक्टेड ग्राफ में जब हमें साइकिल डिटेक्ट करना होता था तो हम क्या करते थे। अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ में हमें साइकिल डिटेक्ट करना होता था तो हम ये कहते थे कि एक काम करो भाई, हाँ, एक काम करो कि उसके साथ ना एक पेरेंट नोड भेज दो। अगर ये वाला जो पेरेंट नोड है, बेसिकली डीएफएस में पेरेंट नोड भेज दो एंड चेक करो कि अगर ये पेरेंट नोड बेसिकली इसी के जो एडजेसेंसी लिस्ट है या जो भी इसके एडजेसेंट वर्टिसेस हैं इसके साथ अगर एग्जिस्ट करता है, तो यानी कि हमारे पास क्या है कि हाँ, हमारे पास एक साइकिल डिटेक्ट होता है। लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। इसमें क्या होगा, अगर मैंने जैसे इसका पेरेंट नोड भेज दिया और सपोजिंगली ये सॉरी, तो ये कहेगा कि वन और जीरो के बीच में एक पाथ मिल गया। तो यहाँ पे आई थिंक हमें चीज समझ आ रही है कि बेसिकली अगर मैंने जीरो को एज अ पेरेंट नोड भेजा एंड आई सेड लेट्स से कि जीरो और टू में भी एक साइकिल होता, बट सॉरी, जीरो का टू से भी एज होता। तो टू टू को क्या हो गया, टू को ना एक पेरेंट नोड मिलेगा जीरो का। ठीक है। बट लेकिन क्या है कि ये बेसिकली एक साइकिल नहीं है, क्योंकि क्या है कि ये जीरो से निकलती हुई नोड है, नॉट टू से निकलती हुई नोड नहीं है, तो ये साइकिल नहीं हो सकता। ठीक है ना। आई होप ये चीज क्लियर होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जीरो से एक नोड निकलती है जो सपोजिंगली टू को कनेक्ट करती है, तो ये एक साइकिल नहीं होगा, क्योंकि टू से हम जीरो वापस नहीं जा सकते, हम जीरो से टू जा सकते हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ अ डायरेक्टेड ग्राफ। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम ना एक रिकर्जन स्टैक मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है। तो मैं ये कोड से समझाता हूँ। ठीक है। एक रिकर्जन स्टैक मेंटेन करते हैं और हमारा जो डीएफएस लगा देते हैं उसके थ्रू हम अपना आंसर निकाल के ले आते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि एक विजिटेड एरे बना लो। ठीक है। फॉल्स फॉर आई इन रेंज वी। ठीक है। एक वी वर्टिसेस का मैंने विजिटेड एरे बना लिया। ठीक है। और मैंने क्या किया, एक रिकर्जेंट स्टैक की डिक्शनरी रख ली। ठीक है। आई एक्सप्लेन कि मैंने डिक्शनरी वाला डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज किया है। मैंने डिक्शनरी वाला जो डेटा स्ट्रक्चर है वो इसलिए यूज किया है क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू इम्प्रूव अ लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। अगर मैं इसको चाहता तो मैं इसको एक लिस्ट या फिर जो है क्या कहते हैं वही हमारा एरे से भी कर सकता था, बट आई वांटेड टू इम्प्रूव दिस कॉम्प्लेक्सिटी, सो आई डिड इट। सो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि फॉर आई इन रेंज वी। ठीक है। अगर विजिटेड ऑफ आई फॉल्स है, ठीक है, और फिर क्या करो, चेक करो कि इफ सेल्फ डॉट हेल्पर मैं बताता हूँ। ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर जो इंडेक्स है वो बेसिकली विजिटेड नहीं है, ठीक है, तो क्या करो, इसके हेल्पर पे जाओ। ठीक है। इसके हेल्पर पे हम गए। ठीक है। अब इसके हेल्पर का कोड डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। इसके हेल्पर से क्या करो, आंसर निकाल के लाओ। तो ये हेल्पर है वो बेसिकली मेरे को पता कर रहा है कि क्या मेरे पास साइकिल है या नहीं है। ठीक है। तो लेट मी जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन। ठीक है। अगर इधर से हमें ट्रू रिटर्न आता है तो हम कहेंगे हाँ, हमारे इस डायरेक्टेड ग्राफ में क्या है, साइकिल है, नहीं तो नहीं है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं जो है इस हेल्पर फंक्शन पे आता हूँ। ठीक है। हेल्पर फंक्शन की बात करते हैं। हेल्पर फंक्शन पे क्या है,
मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने विजिटेड ऑफ इंडेक्स ट्रू मार्क कर लिया, ठीक है। ये जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा कि हमारे पास जैसे सपोजिंगली 0 से 1 के बीच में एज है, ठीक है, बट मैं डीएफएस कॉल कर रहा हूँ। डीएफएस में मैंने क्या किया, डीएफएस में हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही मैंने 1 पे कॉल किया तो फिर वो 2 पे कॉल होता है, 3 पे कॉल होता है, बेसिकली जो है जस्ट एज रिकर्जन में जैसे हमारे पास होता है कि वो सबसे पहले उन्हीं नोड्स को ट्रैवर्स करता रहता है, उन्हीं नोड्स को ट्रैवर्स करता रहता है जहां जहां उसे एज मिलता रहता है। ये यही कहानी होती है हमारी डीएफएस की। बट मैं 1 को ना दोबारा चेक नहीं करूंगा, इसलिए मैं विजिटेड वाली चीज लगा रहा हूँ। फिर मैं क्या कहूंगा, रिकर्जन स्टैक ऑफ इंडेक्स का बेसिकली मैं एक एक इंडेक्स का अभी मैं कह दूंगा कि ये ट्रू है, इस पे रखी हुई चीज ट्रू है, ठीक है। अब मैं डिस्कस करता हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने ये कहा कि इफ विजिटेड ऑफ आई, सो बेसिकली मैंने क्या किया, सबसे पहले तो लूप चला लिया, ठीक है। किसके लिए, तो सपोजिंगली जैसे हमें इधर क्या है कि हमें यहाँ पे एक एडजेसेंसी लिस्ट मिली हुई है, तो बेसिकली ये बताएगा कि जीरो के जो है एजेस हैं वो किसके साथ साथ मिले हुए हैं इसको। तो कहेगा जीरो का एज मेरे को 1 के साथ मिला हुआ है इस केस में, ठीक है। इस केस में कहेगा कि 1 का एज मेरे पास सिर्फ 2 का है, 2 से कहेगा कि मेरे पास 2 का एज सिर्फ 3 तक है, और 3 से कहेगा 3 का एज मेरे पास सिर्फ 3 तक का है। तो बेसिकली ये जो हमें इनपुट दिया होगा वो कुछ ऐसा दिया होगा, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन हियर। तो बेसिकली जो इनपुट है वो ऐसे दिया होगा, बेसिकली एक 2D लिस्ट है, ठीक है। जीरो का हमारे पास किसके साथ एज है, 1 के साथ, ठीक है। फिर हम 1 की बात करें, 1 का 2 के साथ है, ठीक है। 2 का किसके साथ है, 2 का 3 के साथ है, और 3 का भी 3 के साथ है, ठीक है ना। तो ये चीज हमने की, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, रिकर्जन रिकर्जन स्टैक की जो मेरी डिक्शनरी थी उसमें मैंने इस वैल्यू को ट्रू कर दिया। तो मैंने कहा कि अगर हाँ वही चीज हमारी चीज हम दोबारा दोबारा तो विजिट नहीं करना चाहेंगे, तो अगर जो है इस पे जो इंडेक्स पड़ी हुई है बेसिकली विजिटेड है, तो जैसे हम 0 पे आए, 0 से क्या हुआ, 0 से वो 1 पे गया, ठीक है। 1 पे उसने कहा कि हाँ ये इंडेक्स विजिटेड नहीं है, तो क्या करो, चेक करो यहाँ पे, तो वापस से हम इधर चले गए। फिर ये 2 पे गया, 2 पे इसने क्या किया, तो बेसिकली यहाँ पे मैं मेंटेन करके रखता हूँ बेसिकली जो मेरी रिकर्जन स्टैक की डिक्शनरी है वो क्या है, ठीक है। वो इनिशियली क्या कर रही है, 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग उसने ट्रू सेट किया है, ठीक है। फिर जैसे हम 1 पे आए, 1 पे आए, इसने क्या कहा कि ये चीज कर दो वापस से, तो इसने कहा कि ओके ठीक है ये चीज कर देते हैं, 1 के आगे भी ट्रू सेट कर दो, ठीक है। फिर इसने यहाँ से वापस चेक किया, 1 के एजेस को चेक किया, इसने कहा कि 1 के एजेस में हमें हमें क्या मिला, 1 के एजेस में वो कह रहा है कि हमें 2 मिला, ठीक है। तो 2 पे चले गए, वो विजिटेड नहीं है तो उस पर कॉल कर दिया, तो 2 के आगे भी हमने ट्रू सेट किया, ठीक है। फिर 2 के एजेस पे गए, तो इसने 2 के एजेस पे गए, तो फिर उसने कहा कि विजिटेड वाइफ तो फॉल्स है, यस। 3 का 3 तो अभी तक फॉल्स ही है, तो 3 को मैंने ट्रू कर दिया। तो बेसिकली ये वापस इस फंक्शन में है, यहाँ पे मैंने कहा कि विजिटर ऑफ इंडेक्स बेसिकली ट्रू किया, और और रिकर्जन स्टैक ऑफ इंडेक्स भी मैंने यहाँ पे ट्रू, रिकर्जन स्टैक ऑफ इंडेक्स भी मैंने ट्रू कर दिया, बेसिकली जो मेरे को ये 3 मिला होगा। तो बेसिकली मेरी जो रिकर्जन डिक्शनरी है वो कुछ ऐसे दिख रही है इस समय, ठीक है, इस केस में। अब मैं बात करता हूँ अब क्या है, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ विजिटेड ऑफ आई फॉल्स है, बेसिकली अब मैं आ रहा हूँ 3 पे, बेसिकली अब मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 3 के एडजेसेंसी लिस्ट को चेक करो। ये कह रहा है 3 के एडजेसेंसी लिस्ट में क्या है, 3 के एडजेसेंसी लिस्ट में 3 पड़ा हुआ है, जैसे हमने इस केस में देखा है ना, क्योंकि 3 का एक नोड उसी के साथ है, ठीक है। 3 का एक एज सॉरी इसी के साथ है। तो बेसिकली ये कहेगा कि इस पे चेक करो, ठीक है। इसने कहा ये चीज तो फॉल्स नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया ये ट्रू है, एंड हमने यहाँ विजिट ऑफ इंडेक्स भी ट्रू कर रखा है, तो यानी कि 3 को तो हम विजिट कर चुके हैं, तो यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे चेक करेगा। यहाँ पे इसने क्या चेक किया कि क्या मेरे पास जो मेरी रिकर्जन स्टैक है, रिकर्जन स्टैक में बेसिकली क्या मेंटेन हो रहा है, रिकर्जन स्टैक में मेरे पास एक पाथ मेंटेन हो रहा है। रिकर्जन स्टैक में बेसिकली मेरे पास पाथ क्या मेंटेन हुआ, 0 से 1 हुआ, आप खुद ही देख लो, ठीक है। इस वाली जो रिकर्जन स्टैक है उसके अंदर मेरे पास पाथ क्या मेंटेन हो रहा है, 0 से 1 हुआ, फिर 1 से 2 हुआ, फिर 2 से 3 हुआ, ठीक है ना। और फिर क्या किया हमने हमने कहा कि हाँ इस केस में मेरे पास रिकर्जन स्टैक में मेरे पास थ्री थ्री पहले भी एक डायरेक्टेड वर्टेक्स के थ्रू आया हुआ है, और अब तुम क्या कह रहे हो, अब तुम ये कह रहे हो कि इस नोड से भी 3 हम जा रहे हैं, तो यानी कि एक साइकिल प्रेजेंट है। वही चीज ना, ये रिकर्जन स्टैक क्या मेंटेन कर रही है, ये रिकर्जन स्टैक उन नोड्स को मेंटेन कर रही है जिसके थ्रू मैं इस ग्राफ में ट्रेवर्स करके आया हूँ यूजिंग डीएफएस। तो इसने कहा हाँ ये जो 3 है वो मेरे पास अपनी रिकर्जन स्टैक में मेंटेन है, तो एक काम करो उसके थ्रू वापस से एक नोड लगा दो, उसके थ्रू, और उसके थ्रू मेरे पास अभी एक करंट एज भी है। तो उसने कहा कि ठीक है अगर ऐसी चीज है तो एक काम करो ट्रू रिटर्न करो, बिकॉज यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारे पास एक साइकिल है। तो यहाँ से ट्रू रिटर्न हुआ, फिर हम क्या हुआ, फिर हम वापस आए, यहाँ से भी ट्रू रिटर्न हुआ, यहाँ से भी ट्रू रिटर्न हुआ, ठीक है ना, सबसे ट्रू रिटर्न हुआ, एंड फाइनली जो आंसर है हमारा वो ट्रू रिटर्न हो गया, एंड इस केस में हमने कहा कि साइकिल है। तो अब इस केस को देख लेते हैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए, ठीक है, ठीक है, इस केस को देख लेते हैं। तो आई होप हमें ये चीज समझ आ रही है, क्योंकि ये कनेक्टेड ग्राफ है, दिस इज नॉट अ डिस्कनेक्टेड ग्राफ। तो इसका इसका मतलब ये हुआ कि
इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो लूप है वो एक ही बार चलेगा, बिकॉज क्योंकि एक ही डीएफएस में क्या होगा कि सारे के सारे नोड्स ट्रेवर्स हो जाएंगे। आई होप ये चीज क्लियर होगी। प्लीज अगर ये चीज क्लियर ना हो तो बता देना कमेंट्स में। सो बेसिकली क्या हुआ कि 0 से 1 गया, ठीक है। मैं इसकी फिर वापस से डिक्शनरी बनाता हूँ, जो इनिशियली मेरी डिक्शनरी थी उसको मैं बेसिकली मैं एडजेसेंसी लिस्ट बनाता हूँ। तो 0 का क्या है, ठीक है, 0 का एज किसके साथ है, 1 के साथ। 1 का एज किसके साथ है, 2 के साथ, बस। ठीक है, यही इनपुट दिया हुआ है हमें, और तो कुछ इनपुट नहीं दिया हुआ। हाँ, और 2 का एज किसी के साथ नहीं है। तो एनीवेज, अब हम यहाँ पे अपनी रिकर्जन स्टैक की डिक्शनरी को मेंटेन करते हैं, ठीक है। वो क्या कहेगा, वो ये कहेगा कि जैसे ही तुम यहाँ पे आए, उसने कहा कि रिकर्जन स्टैक 0 के आगे ट्रू रख दो। 0 के आगे ट्रू रख दिया, ठीक है। सॉरी, एनीवेज, सो अब क्या हुआ, उसने कहा कि 0 के एडजेसेंस में चेक करो। उसने कहा कि 1 पड़ा हुआ है, 1 पे पड़ा हुआ है, तो वो 1 पे कहेगा क्या विजिटेड और वाई फॉल्स है। हाँ, इस समय तक हमने 1 विजिट नहीं किया है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। उसने क्या कहा कि रिकर्जन ऑफ स्टैक की इंडेक्स को उसको ट्रू रख दो, ठीक है। 1 को भी हमने ट्रू रख दिया, ठीक है। अब ये क्या कहेगा, 1 के चेक करो, ठीक है। वन के एडजेसेंसी लिस्ट चेक करो, उसी पे तो जाएगा। ये बेसिकली यहाँ पे हमने ये तो कॉल किया है, उसी पे जाएगा, ठीक है। क्या 1 के एडजेसेंसी लिस्ट में जो 2 पड़ा हुआ है, क्या वो विजिटेड है, नहीं है। तो इधर वापस से इस फंक्शन में आते हैं, इस फंक्शन में आते हैं, ठीक है। तो 2 के आगे मैंने ट्रू पुट कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो अब ये चीज हुई, ठीक है। अब ये तो चीज चलेगी नहीं, क्योंकि 2 के तो कोई नोड्स नहीं है, 2 के साथ तो हमें कोई नोड्स नहीं दिए गए इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो बेसिकली क्या कहेगा, ये कहेगा कि डिलीट कर दो 2 वाली इंडेक्स। तो बेसिकली ये वाली चीज डिलीट कर दो और रिटर्न फॉल्स कर दो, एंड वही चीज हमें रिकर्जन में वापस मिलती जाएगी। हमें क्या होगा, फिर जैसे 2 से रिटर्न हमें फॉल्स हुआ, फिर ये 1 पे आएगा। 1 पे ये क्या कहेगा, बेसिकली 1 वाले उस पे आ गए। 1 के तो सारे एजेस हम चेक कर चुके हैं। डीएफएस में ये तो होता है, पहले हम नीचे तक चेक करके आ जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि अगर और है तो फिर चेक करके ऊपर तक चेक करके आओ। वो सॉरी, अब ऊपर के चेक करो, इसके इसके और एजेस हैं कि नहीं। तो और एजेस तो नहीं है, ठीक है। तो और हमें कहीं इन दोनों में से यहाँ पे कहीं से भी हमें ट्रू नहीं मिला। बेसिकली वो विजिटेड बाय फॉल्स था, तो हमने यहाँ से आके चेक कर लिया, अब हमें कहीं से ट्रू नहीं मिला। तो ये क्या करेगा, इसको भी डिलीट कर देगा और फिर रिटर्न कर जाएगा फॉल्स के लिए। सॉरी, ठीक है। फिर 0 पे आते हैं। 0 के लिए भी ये कह रहा है कि अब मेरे पास और तो कोई एज नहीं है, तो ये कहेगा 0 को भी रिटर्न कर दो। तो अब हमारे पास जो रिकर्जन स्टैक है वो कुछ ऐसी बचती है, ठीक है। और रिटर्न हमें आंसर फॉल्स हो जाता है। और ये सही बात है, इस वाले ग्राफ में हमारे पास कोई साइकिल नहीं है, इस डायरेक्टेड ग्राफ में हमारे पास साइकिल क्यों नहीं है। अब मैं ये चीज समझाता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो इंडेक्स है वो मैंने डिलीट क्यों कर रखी है। तो देखो यार, एक क्वेश्चन ना, एक एग्जाम्पल ऐसा आ सकता है, सपोजिंगली ये एक एग्जांपल हमारे पास ना ऐसा आ सकता है जिसके अंदर क्या हो कि हमें कहीं और से तो ट्रू मिल रहा होगा, ठीक है, हमें कहीं और से ट्रू मिल जाएगा। लेकिन सपोजिंगली मैं अगर कहूं, लेट मी जस्ट मेक एन एग्जांपल हियर। सपोजिंगली ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। और इसमें ना ऐसे एज्यूम करो कि जो मेरे को इनपुट दिया गया है वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। जो मेरे को इनपुट दिया गया है वो ना कुछ ऐसे दिया गया है, जी, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें दिया गया है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें 2 दिया गया है, ठीक है। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग ना मेरे को पहले 4 दिया गया, फिर 3 दिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली जो डीएफएस में कॉल होगी उसमें वो पहले 4 पे जाएगा, सपोजिंगली हमें ऐसा इनपुट दिया होता, ठीक है। ओके, सो अगर मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूं, अगर मैं इसमें डिस्कस करूं कि अभी हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, तो मैं ये कह सकता हूं कि सबसे पहले क्या करेंगे हम, 1 से जो 2 पे जाएगा, फिर ये 4 पे जाएगा। यहां से क्या होगा, इसको ना रिटर्न आएगा फॉल्स का, ठीक है ना। बट देन हम चाहते हैं कि ये वापस से इसको जाके भी चेक करे, और इस केस में हम चाहेंगे कि हमें ये 4 वाली जो रिकर्जन स्टैक है वो ना मिले। तो इसलिए हमने वो रिकर्जन स्टैक वाली चीज वहां पे रखी थी। द पॉइंट इज कि हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल आ सकता है जिसके अंदर क्या होगा कि
जिसके अंदर क्या होगा कि जो सॉरी हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल लिया है बेसिकली जिसके अंदर हमारे पास ये इंडेक्स हमें डिलीट करनी पड़ेगी बिकॉज वी वांट टू चेक फॉर द अदर इंडाइसेस। बेसिकली अब हमें इसके लिए चेक करना है, ये 3 के लिए चेक करना है, सच दैट जो है वो सच दैट जो है हमें इसके लिए साइकिल चेक करना है, तो हमें यहाँ से 4 को डिलीट करना पड़ेगा। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं होगी तो प्लीज लेट मी नो अबाउट इट। आई विल फाइंड अ डिफरेंट टेस्ट केस एंड सॉल्व फॉर इट। तो एक बार इसे सबमिट करके देख लेते हैं। आई होप बाकी सब तो चीज़ें क्लियर होंगी कि हमने यहाँ पे किया क्या। हमने वही चीज़ की है, हमने बेसिकली हेल्पर फंक्शन में गए, वहाँ पे जाके चेक किया है एंड उसके हिसाब से हम अपना आंसर निकाल के आ गए हैं। एंड हमने आई थिंक इन 2 केसेस के लिए देख लिया था कि जो हमारा आंसर है वो बेसिकली ट्रू आ रहा है। तो एक बार इसे हमें सबमिट करके देख लेते हैं। टेकिंग टाइम। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर है। इस पार्ट पे आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई होगी, तो बता देना कमेंट्स में इफ़ यू वांट कि मैं एक ऐसा एग्जांपल निकाल के लाता हूँ जिसमें मैं ना इस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैंने। बट दिस इज द थिंग, यू नो, वी हैव टू रिमूव इट फ्रॉम द स्टैक। द पॉइंट वाज द एल्गोरिदम इट हैज सेड कि यू नो आपको ना उसमें से रिमूव करना पड़ता है जो ये रिकर्जन स्टैक की जो बेसिकली रिकर्जन स्टैक से आपको वो इंडेक्स रिमूव करना पड़ता है जब आपने उस पर ट्रेवर्स कर लिया, बिकॉज यू वांट कि आई थिंक मेरे को एग्जांपल वापस याद आ गया कि अगर सपोजिंगली ये केस है, हाँ, लेट्स सी दिस, ठीक है, मैंने ये केस कहा था ना, ठीक है, हाँ, तो ये वाला केस देखो, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि ये 4 ही है, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गई यहाँ पे, ठीक है, तो ये 4 ही है। अगर हम देखें इस केस में ना, और मैंने क्या कहा था कि मैं हम इनपुट ऐसा ले रहे हैं सपोजिंगली हमें 4 की इंडेक्स जो है डीएफएस में 3 से पहली मिली होगी, ठीक है, तो क्या होगा इस केस में ना ये साइकिल नहीं रिटर्न कर पाएगा, ठीक है, बट हम फिर चाहेंगे कि यू नो ये वाली इंडाइसेस इस केस में क्या होगा, ये कहेगा कि 3 वाली, सॉरी, इस केस में हमें 4 वाली इंडाइस रिमूव करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो है अब हम चाहते हैं कि अब ये जो है ना इस वाले लूप को देखे, ना कि इस वाले लूप को, है ना? तो फिर इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी 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 इसको हम रिकर्जन स्टैक से हटा देंगे, बिकॉज अब हम चाहते हैं कि बेसिकली जो नोड्स हैं वो बेसिकली यहाँ तक के वो चेक करे। बेसिकली वो यही चेक करे कि क्या 3 से इसको एक ऐसा एज मिल रहा है जो कि 2 पे जा रहा है या 1 पे जा रहा है, टू डिटेक्ट दैट साइकिल। सो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। इसके बेटर एग्जांपल के लिए आई विल मेक अनदर वीडियो इफ नेसेसरी। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यू नो एंड कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना। थैंक यू।